नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बढ़िया मिनट्स पे। और साथियों, हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे थे और आपने अगले वीडियो में देखा कि हम लोगों ने कुछ थ्योरी समझा और क्वेश्चन किया, और उससे जुड़े हुए आगे हुए क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप बुक निकाल कर बना सकते हैं, और जहाँ क्वेश्चन फंसेगा वह कॉमेंट कीजिए, हम उसको डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो आप फुल वॉच कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, और हमको पूरा उम्मीद यही रहता है कि आपको समझ में जरूर आएगा। तो साथियों, हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए, आज का पहला सवाल देखते हैं। बोला कि ए और बी एक साझा व्यापार आरंभ करती है। ए से बी 200 रुपया अधिक पूंजी निवेश करता है। दो गो व्यक्ति है साथियों, दो गो, ए और बी। जब भी दो गो व्यक्ति के बारे में बात करेगा साथियों, तो हम बताए थे फॉर्मूला CA इंटू TA बट्टा में CB इंटू TB बराबर PA बट्टा PB। कहने का मतलब है कि A की पूंजी A का समय A का प्रॉफिट, B की पूंजी B का समय B का प्रॉफिट। तो यह जब दो व्यक्ति रहेंगे तब का बात हम बताए हैं। अब देखिए, क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि A B से 200 रुपये अधिक पूंजी निवेश करता है। A जो है साथियों B से 200 रुपये पूंजी अधिक निवेश करता है। ए जो है बी से 200 रुपया अधिक पूंजी निवेश करता है, यानी कि ए 200 रुपया अधिक निवेश करता है किस से? बी से। तो माना बी कितना निवेश करता है? एक्स। माना बी कितना निवेश करता है? एक्स। तो बी से ज्यादा निवेश करता है, यानी ए निवेश कितना करता है? तो एक्स प्लस 200, एक्स प्लस 200 हो जाएगा। अब आगे पढ़िएगा, अगर ए की पूंजी 5 महीने के लिए लगाई गई, ए की पूंजी कितने के लिए साथियों? 5 महीने के लिए लगाई गई, और बी की पूंजी 4 महीने के लिए। तो चलिए यहां पर बैठाते हैं। ठीक, बोल रहा है कि ए कितना, ए की पूंजी कितना हो जाएगी? एक्स प्लस 200, ये ए का पूंजी हो जाएगा, गुने टाइम आगे पढ़ के देखेंगे। बी का पूंजी कितना है? एक्स गुने, बोल रहा है साथियों कि ए अपनी पूंजी 5 महीने के लिए लगाता है। ये अपनी पूंजी कितने महीने के लिए? 5 महीने के लिए। तथा बी अपनी पूंजी 4 महीने के लिए लगाता है। बी जो अपनी पूंजी 4 महीने के लिए लगाता है, तो हमसे बोल रहा है कि यदि कुल लाभांश 510 रुपया है, टोटल जो लाभ हुआ, टोटल लाभ साथियों, टोटल लाभ 510 रुपया हो रहा है। कितना हो रहा है? 510 रुपया टोटल लाभ हो रहा है। तो ए का लाभांश बी के लाभांश से 90 रुपया अधिक है। ए का जो लाभ हुआ ना साथियों, वह बी के लाभ से 90 रुपया अधिक है। बी के लाभ से 90 रुपया अधिक है। ए का लाभ जो है बी के लाभ से 90 रुपया अधिक है। मान लीजिए कि इसका 1 होगा तो इसका 90 होगा, यानी कि 90 रुपया अधिक हो रहा है इसका लाभ। टोटल लाभ कितना दिया हुआ है? 510 दिया हुआ है। तो हमसे पूछ क्या रहा है? तो बी की पूंजी ज्ञात करें। तो बी की पूंजी हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा साथियों, टोटल लाभ कितना दिया है? 510। टोटल लाभ 510। तो ए को कितना मिला होगा और बी को कितना मिला होगा? ए को कितना मिला होगा, बी को कितना मिला होगा? तो 510 में से हम 90 घटा लेते हैं। 510 में से साथियों अगर 90 घटाइएगा तो यहां पर 0। ठीक, और घटाइएगा तो 11 9 2 11, और यहां पे कितना बच जाएगा साथियों? 4। यानी कि नेट जो प्रॉफिट हुआ 420 रुपया हुआ, 420 रुपया हुआ। तो देखिए किस तरह से हम इसको बांटेंगे। 510 में से 90 घटा लिए, कितना है? 420। 510 में से 90 घटाइए 420, 420 इधर लिख लेंगे, 420 इधर लिख लेंगे। भाई बोला है कि ए को बी से 90 रुपया अधिक मिलता है, तो शायद ए जो होगा साथियों यहां पर एक्टिव पार्टनर के रूप में काम कर रहा होगा, और जो बी होगा वह स्लीपिंग या इनएक्टिव पार्टनर के रूप में काम कर रहा होगा। इसलिए ए का जो वेज है वह 90 रुपया अधिक मिला, तो हम लोग ए में 90 रुपया अधिक जोड़ लेंगे। तो यहां पे खींचिएगा तो 0 9 2 11, 4 1 5, 510, और इसका 420 रुपया। सॉरी, कहीं गलती हो रहा है। 420 रुपए को 2 भागों में करेंगे। यहाँ पे 420 रुपए को 2 भाग में करेंगे, तो 420 रुपए को 2 भाग में कीजिएगा
तो 210 और यहाँ भी 210 होगा। 210 और 210, 420 रुपये को हम लोग 2 भाग में करेंगे। अब जोड़िएगा तो 9 1 10 के 0 और 2 1 3। अब टोटल कितना हुआ? 510 रुपया हो जाएगा। तो ए का लाभ कितना हुआ साथियों? 300। और बी का लाभ कितना हुआ साथियों? 210। 210 हो गया। अब इसको कटाते हैं। 2 से कटाइएगा और 2 5 10, 2 एकम 2 और 0 5, 105 हो गया। ठीक, इसको 5 से कटाइएगा। 5 6 के 30, 60 बार में। ठीक, अब चलिए ऐसे गुना कर लेते हैं। चलिए यहाँ भी कट रहा है। 5 से कटाइएगा तो 12 बार में, 5 दूनी 10, 21 बार में कट जाएगा। ठीक, अब तो नहीं जाएगा कहीं से, 3 से जाएगा। 3 7 21, 3 चौके 12। अब तो नहीं जाएगा साथियों, तो अब गुना कर लेते हैं। यहाँ से गुना कीजिएगा तो 7x हो जाएगा, प्लस 7 दूनी 1400। अब यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 4 दूनी 8, यानी कि 8x हो जाएगा। 1400 8x माइनस 7x, तो 1400 x बराबर कितना आ गया साथियों? 1400 रुपया आ गया। तो हमसे पूछ रहा है क्या साथियों? तो हमसे पूछ रहा है कि बी की पूंजी ज्ञात करें। तो बी का पूंजी कितना हो जाएगा साथियों? बी का पूंजी हो जाएगा 1400। बी का पूंजी कितना हो जाएगा साथियों? 1400। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल देख लेते हैं। बोला कि बी ने चारागाह 30 रुपये प्रति माह की दर से 10 महीने के लिए किराए पर लिया। यदि ए की 10 गायें 9 महीने चरती हैं तो बी के शेष महीने कितने गाय चराए कि ए से 60 रुपये कम किराया अदा करे। 2 व्यक्ति है। बी ने एक चारागाह 30 रुपये प्रति माह की दर से 10 महीने के लिया। 2 व्यक्ति है साथियों, 30 रुपये प्रति माह की दर से 10 महीने के लिए लिया। तो टोटल पैसा दिया कितना होगा ये पहले देख लेते हैं। 30 रुपये प्रति माह की दर से कितने महीने के लिए लिया साथियों? 10 महीने के लिए लिया। तो टोटल पैसा देगा कितना? 300। मान लीजिए कि आप किसी घर का या किसी रेंट देते हैं, आप किसी रूम का रेंट दे रहे हैं, आपका 500 रुपया रेंट है और आपने 2 महीने के लिए लिया। 500 रुपये रेंट देते हैं और 2 महीने के लिए लिया, तो आप कितना दीजिएगा उसको? 1000 रुपया दीजिएगा। 500 500 करके 1000 रुपया दीजिएगा। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? गुना कर रहे हैं। कितने? 500 से 2 से गुना कीजिएगा तो 1000 हो जाएगा। तो इसी में गुना करते हैं कि 30 रुपये प्रति माह की दर से 10 महीने के लिया, तो कितना हो जाएगा? टोटल 300 रुपया वो अदा करेगा। 300 रुपये उसको देना होगा। तो बोल रहा है साथियों, यदि ए की 10 गाय 9 महीने चरती हैं। अब देखिए 2 व्यक्ति है तो कैसे बनाएंगे? 2 व्यक्ति के लिए फॉर्मूला बताए थे कि CA इंटू TA बट्टा में CB इंटू TB बराबर में PA और बट्टा में PB। ठीक है, तो बोल रहा है कि ए की 10 गाय 9 महीने चरती हैं। ए की 10 गाय कितना महीना चरती है? 9 महीना चरती है। ए की 10 गाय 9 महीने के लिए चरती है। ठीक, अब आगे पढ़िए। ए की 10 गाय 9 महीने के लिए चरती है, तो बी शेष महीने के लिए कितना गाय चराए कि उसे ए से 60 रुपये कम प्राप्त अदा करना पड़े। तो कितने महीने के लिए लिया था साथियों? टोटल कितने महीने के लिए था? 10 महीने के लिए। और 9 महीना तो ए चरा लिया, 9 महीना तो ए लेकर चला लिया। तो अब जो होगा वह बी 1 महीने के लिए चलाएगा। बी सिर्फ 1 ही महीने के लिए चलाएगा। 9 महीने के लिए जो था वो ए चला लिया, तो शेष बचा जो बी चलाएगा। और वो कितना रुपया अदा करेगा, यानी कि उसका कितना पूंजी देना होगा, कैपिटल कितना होगा, ये पता नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हमको टोटल अमाउंट दे दिया है 300 रुपया। 300 रुपया दिया हुआ है, जिसमें बोल रहा है कि बी को, जिससे बोल रहा है साथियों
कि बी शेष महीने के लिए अदा करता है, ए से 60 रुपये कम अदा करना पड़ता है। बी को जो है ए से 60 रुपये कम अदा करना पड़ता है। तब मान लीजिए कि इसमें 60 घटा लेते हैं। 60 घटाइएगा तो 240, 60 घटाइएगा तो 240, और 240 में दोनों देगा पैसा, आधा आधा करके पैसा देगा। दोनों देकर मान लीजिए कि ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये बी हो गया। एगो को 60 रुपया कम देना है, एगो जो व्यक्ति है उसको 60 रुपया कम देना है। तो 300 में से अगर 60 घटा लेते हैं तो 240 हो जाएगा, और 240 को घटाइएगा, आधा आधा कीजिएगा तो 120, और यहाँ पर 120 हो जाएगा। ठीक, अब जो बोल रहा है कि बी को 60 रुपया कम देना पड़ता है, तो 60 रुपया ज़्यादा कौन देगा? तो ए देगा। तो यहाँ पर जोड़ लीजिए 60, तो 0 6 2 8। अब टोटल कीजिएगा तो 300 रुपया आ जाएगा। कहने का मतलब है कि ए जो होगा 180 रुपया देगा, यानी कि वह 60 रुपया ज़्यादा दे रहा है, और बी 120 रुपया दे रहा है, क्योंकि बी कम दिन के लिए चराया है और ए जो है ज़्यादा दिन के लिए चराया है। तो ए का कितना हो प्रॉफिट? 180, और यहाँ पर 120 इसका पूंजी हो गया। अब देखिए 9 दूनी 18, 20 बार में चल जाएगा, 10 दूनी 20। अब देखिए यहाँ पे कटेगा नहीं साथियों, 2 से कटाइएगा तो यहाँ पर 2 6 के 12, 60 बार में। तो x का मान कितना आ गया? 60। तो हमसे पूछ क्या रहा है साथियों? बी कितना गाय चराएगा, कुछ 60 रुपया कम देना पड़ेगा। तो बी जो होगा साथियों, बी 60 गाय चराएगा, 60 गाय चराएगा। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए दोस्तों अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बोल रहा है कि ए, बी तथा सी मिलकर एक चारागाह 42,640 रुपये में किराए पर लिया। उसमें ए की 12 भैंस 20 दिन, बी की 15 भैंस 18 दिन तथा सी की 25 भैंस 6 दिन चरती है। तो सी को कितना किराया देना होगा? यहाँ पे साथियों 3 गो व्यक्ति के बारे में बात कर दिया है, ए, बी और सी। 3 गो व्यक्ति के बारे में बात कर दिया है। तो 3 गो व्यक्ति के बारे में बात कर दिया है साथियों। तो हम इसका फॉर्मूला बताए थे कि सी ए इंटू टी ए अनुपात सी बी इंटू टी बी, सी सी इंटू टी सी। ये बताए थे कि अगर 2 से अधिक व्यक्ति जब हो जाएंगे तो सी ए इंटू टी ए, सी बी इंटू टी बी और सी सी इंटू टी सी। ए का पूंजी ए का समय, ए के बी की पूंजी बी का समय, सी की पूंजी सी का समय। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि ए 12 भैंस 20 दिन चराता है। तो उसका 12 जो भैंस हो जाएगी वह क्या हो जाएगी? उसकी कैपिटल हो जाएगी, उसकी पूंजी हो जाएगी। कितने समय के लिए चलाता है साथियों? तो 12 भैंस 20 दिन के लिए चलाता है। तो यहाँ पे 20 से गुना कर देंगे। ठीक, दूसरा जो बोल रहा है कि बी 15 भैंस 18 दिन। 15 भैंस कितना दिन? 18 दिन। आगे देखिएगा तो 25 भैंस 6 दिन चलाता है सी। 25 भैंस कितना दिन? 6 दिन चलाता है। तो सी को कितना किराया देना पड़ेगा? टोटल कितना किराया दे दिया है साथियों? टोटल दे दिया है 42,640 दे दिया है रुपया। तो सी को कितना किराया देना पड़ेगा? अब देखिए यहाँ पर जो अनुपात में हमारा मान दिया हुआ है इसको हम लोग न्यूनतम फल में काट लेते हैं पहले। तो यहाँ पर अगर काटते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर अगर काटेंगे तो इसमें और इसमें तीनों में कॉमन चीज़ होना चाहिए और तीनों से कटना चाहिए। जैसे 6 से काटिएगा तो 6 3 बार में चल जाएगा और 2 बार में चल जाएगा। ठीक, 5 से काटिएगा तो 5 के 20, 5 तिहाई 15 और 25 5 बार में। अब गुना कीजिए, 4 दूनी 8, 9 और यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब तो कटेगा नहीं। तो यहाँ पर अगर जोड़ते हैं 8 दूनी के 16, 1 17, 17 और 5 22। अनुपात में 22 और टोटल कितना दिया हुआ है? 42,640। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा साथियों? तो 19 38.18।
इसको कटा के देख लीजिएगा, 22 से कटाइएगा तो 1938.18 आ जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि सी की पूंजी कितनी हो जाएगी, सी की पूंजी कितनी हो जाएगी। तो सी का अनुपात में मान कितना दिया हुआ है, 5 गुने 1938.18 गुना कीजिएगा साथियों तो आ जाएगा 96, 90, 18 पचे 90, 18 पचे 90 हो जाएगा। 8 5 40 के 0, 5 3 15, 15 4 19, 19 पचे 95, 95 और 1 96 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि सी को कितना पूंजी देना पड़ेगा, 96.90 यानी कि 9, इतना हमको पूंजी देना पड़ेगा सी का। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये फ्रेंड्स नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोला कि ए और बी क्रमशः 1200-1600 रुपये की पूंजी निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। 8 महीने बाद 12,000 16,000 15,000 रुपये पूंजी के साथ सी व्यापार में शामिल हो जाता है। अगर 2 साल के बाद लाभ 45,600 है तो सी का कितना पूंजी निवेश किया। यहाँ पे 3 गो व्यक्ति के बारे में बात किया साथियों, ए, बी और सी, 3 गो व्यक्ति हैं। बोला है कि ए और बी क्रमशः 12,000 और 16,000 रुपये पूंजी निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। तो ए का पूंजी कितना हो जाएगा, 12,000 और बी का कितना हो जाएगा साथियों, 16,000 रुपया। बी का 16,000 रुपये पूंजी निवेश करते हैं। 8 महीने बाद 15,000 रुपया लेकर सी वहाँ पे चलाता है, 15,000 रुपया लेकर सी वहाँ पर चला आता है। ठीक, यदि अगर 2 साल के बाद लाभांश इतना हो जाएगा तो पूंजी कितने साल के लिए लगाई गई साथियों, तो पूंजी 2 साल के लिए। तो 1 साल में कितना होता है, 1 साल में 12 महीना, 1 साल में 12 महीना, तो 2 साल में हो जाएगा साथियों 24 महीना। तो हम लोग यहाँ पर साल 1 और 2 लेकर नहीं चलते, हम लोग मंथली यहाँ पर लेकर चलते हैं टाइम के हिसाब से। यहाँ पे जो भी टाइम लिखेंगे, ये कैपिटल हो गया, यहाँ पर टाइम लिखेंगे वो हम मंथ के रूप में लिखते हैं। तो मंथ के रूप में लिखिएगा तो यानी कि ये जो शुरू से लेकर अंत तक रहा, तो ये रहा कितना, 24 महीना। अब बी कितना रहा, 24 महीना, क्योंकि काम जो चला था वह 2 साल चला था। 8 महीने बाद जो साथियों सी उस व्यापार में शामिल हो जाता है। तो कितने महीने बाद वो शामिल हुआ, 8 महीने बाद, यानी कि टोटल कितने महीने तक रहा, यानी कि 16 महीना तक उस व्यापार में रहेगा। 16 और 8 जोड़िएगा तो 24 हो जाएगा, यानी कि सी जो उसमें रहा तो 16 महीने तक उसमें शामिल रहा। अब देखिए हमारा टोटल लाभ दे दिया है साथियों, टोटल लाभ कितना दिया हुआ है, तो टोटल लाभ दिया हुआ है 45,600 दिया हुआ है। अब इसको अगर हम लोग काट कर छोटा में लाते हैं, 3 0 से 3 0 यहाँ पे कट जाएगा। 8 से कटाइए, 8 दूनी 16, 8 के 24 कट जाएगा। अब किससे कटेंगे, 2 से कटाइए, 2 से कटाइएगा तो 6 बार में, 2 से कटाइएगा तो 8 बार में, और 2 से 2 कट जाएगा ये वाला। अब तो किसी से जाएगा नहीं, तो यहाँ पर गुना कर लेते हैं। 36, 18, 24, 15, 18, 24, 15 होगा। अब इसको काटिएगा तो 3 से कट जाएगा, 3 6 18, 3 7 3 8 24 और 3 5 15। अब इसको जोड़िएगा, 8 6 14 और 5 19, अनुपात में 19 आ गया। और टोटल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, तो टोटल 45,600 दिया हुआ है, 45,600 दिया हुआ है। अगर इसको अनुपात 1 में मान लीजिएगा तो 24 बार में कट जाएगा, 24 बार में कट जाएगा, यानी कि 2400 अनुपात 1 का मान हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा था कि सी का कुल कितना लाभांश हो जाएगा, तो सी का लाभांश यानी कि सी का लाभ
तो सी को लाभ कितना होगा, अनुपात में 5 है और अनुपात ए का मान दिया है 2400, गुना कर लीजिए 0 0, 5 के 20 के 0, 2 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कि कितना हो जाएगा, सी का लाभांश 12,000 हो जाएगा। तो यह हमारा कितना हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। बोला कि बी की पूंजी ए की पूंजी से दोगुनी है लेकिन सी की पूंजी से तिगुनी है। यदि वर्ष के अंत में 1100 रुपये का लाभ हो तो कुल पूंजी का 1/10 भाग है, तो बताइए कि ए की पूंजी कितनी होगी। बोला साथियों बी की पूंजी ए की पूंजी से दुगनी है। बी का जो पूंजी है वह ए की पूंजी से क्या है, दुगना है। बी की पूंजी होगी साथियों ए की पूंजी से दुगना हो गया, ठीक। लेकिन सी की पूंजी से तिगुनी है। बी का जो पूंजी है साथियों सी की पूंजी से तिगुना है, सी का पूंजी से तिगुना है। तो हमने माना कि सी का पूंजी ए, तो बी का पूंजी कितना हो जाएगा, 3। बी का पूंजी कितना हो जाएगा साथियों, 3 हो जाएगा। यही बोला हमसे कि बी की पूंजी ए की पूंजी से दुगनी है, सी की पूंजी तिगुनी हो जाएगी किससे, बी से हो जाएगी। तो हमने तिगुना कर लिया। अगर वर्ष के अंत में 1100 रुपये का लाभ हो, वर्ष के अंत में साथियों 1100 रुपये का लाभ हो रहा है। वर्ष के अंत में कितना का लाभ हो रहा है, 1100 रुपये का लाभ हो रहा है। तो हमसे बोला है कि कुल पूंजी का 1/10 भाग है, तो बताइए कि ए की पूंजी कितनी हो जाएगी। कुल पूंजी का यह 1/10 भाग है। कुल पूंजी का 1/10 भाग है। कुल पूंजी का 1/10 भाग क्या है, 1100 रुपया है। 1100 रुपया है। तो हमारा कुल पूंजी हो कितना जाएगा साथियों, कुल पूंजी हो कितना जाएगा, तो कुल पूंजी हो जाएगा साथियों, गुना कीजिएगा तो 11,000 रुपया हो जाएगा। कितना, 11,000 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं कि 2 व्यक्ति है बी और यहाँ पे भी बी है, तो दोनों का जो मान है साथियों वो डिफरेंट दिया हुआ है। तो इन दोनों को बराबर करेंगे। तो हम लोग सोचेंगे किस चीज़ से गुना करते हैं। यहाँ पर अगर हम 2 से गुना करते हैं और यहाँ पर 3 से गुना करते हैं, तो यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 6, यहाँ पर 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पर 2। यहाँ पे भी बी का मान 6, यहाँ पे बी का मान 6, यानी कि हमारा अनुपात में मान बराबर हो गया। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना आ गया साथियों, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आ गया, ए का मान है 3, अब बी का 6 और सी का कितना है 2। तब तो कटेगा नहीं, तो इसको हम लोग अब देख लेते हैं कि टोटल कितना होगा अनुपात में। तो 6 3 9 2 11, अनुपात में 11 और टोटल कितना दिया हुआ है, 11,000 दिया हुआ है। तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा, अनुपात 1 बराबर में 1000, अनुपात 1 बराबर में 1000 हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि ए की पूंजी कितनी हो जाएगी। तो ए की पूंजी तो ए की पूंजी अनुपात में कितना दिया हुआ है, 3 गुने 1000, अनुपात 3 गुने 1000 बराबर कितना हो जाएगा, 3000 हमारा आंसर हो जाएगा साथियों। तो हमसे पूछ रहा था कि ए की पूंजी कितनी हो जाएगी, तो 3000 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बोला है कि 2 मित्र किसी व्यापार में 1500 रुपया और 2500 रुपया का पूंजी निवेश करता है। 2 व्यक्ति है, जैसे एक व्यक्ति ए मान लिए, दूसरा व्यक्ति बी। पहल का व्यक्ति 1500 रुपया और दूसरा व्यक्ति 2500 रुपया का पूंजी निवेश करता है। वे व्यापार में 8000 रुपये का लाभ प्राप्त करते हैं। उन लोगों का टोटल लाभ कितना हो जाएगा साथियों, 8000 दिया हुआ है। टोटल लाभ कितना है, 8000 दिया हुआ है। लाभ का आधा भाग आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं। लाभ का आधा भाग यानी 2 कीजिएगा तो 4000 रुपया आ जाएगा। ये 4000 रुपया को दोनों आपस में बराबर बराबर बांट लेता है। अच्छा 4000 रुपया यहाँ पर अगर बांट लिया तो बचा कितना, तो बचेगा 4000 और 4000 बचेगा, ठीक। तो आगे देखिए बोल रहा है कि लाभ का आधा भाग आपस में बराबर बांट लेते हैं तथा आधा पूंजियों के अनुपात में बांटते हैं और आधा साथियों पूंजी के अनुपात में बांट लेता है। तो यहाँ पर देखिए 2 0 से 2 0 घटाइएगा अगर अनुपात में, ये पूंजी का अनुपात हो गया, ये किसका अनुपात हो गया, पूंजी का अनुपात हो गया। 5 से कटाए 5 15, 50 25, 3 अनुपात 5 हमारा पूंजी का अनुपात आ गया और 5 3 8 हो जाएगा अनुपात में, और ये 4000 रुपया। अनुपात 1 का मान कितना आ जाएगा, 8 25 40, यानी कि 500 रुपया।
अब इधर गुना कीजिए तो पूंजी का हमारा मान कितना आ जाएगा, 1500 और यहाँ पे 2500। अब आगे पढ़िएगा तो बोल रहा है कि तथा आधा पूंजियों के अनुपात में बांटते हैं तो प्रत्येक को कितना लाभ प्राप्त हुआ। ये जो 4000 रुपया है उसको पूंजी को आधा आधा करके बांट ले रहा है, तो आधा आधा करेगा तो मिलेगा कितना, ए को कितना मिलेगा साथियों, तो ए को मिलेगा 2000 इसमें मिला प्लस 1500 ये वाला मिला, ठीक। और बी को कितना मिला, बी को 2000 इसमें का मिला, ए बी को बांटिएगा तो ए को कितना 2000 इधर और बी को यहाँ पे कितना 2000 इधर मिला। 4000 जो पूंजी के अनुपात में बांट लिया और ये जो हुआ इसको आपस में आधा आधा करके बांट ले रहा है, तो 2000 प्लस कितना 2500, तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 3500। ये कितना हो जाएगा साथियों, 3500 रुपया हो जाएगा। और ये वाला जोड़िएगा तो 4500 रुपया हो जाएगा, 4500 रुपया हो जाएगा। और टोटल जोड़ दीजिएगा तो 8000 रुपया हो जाएगा, यानी कि टोटल लाभ उन लोग कितना था 8000 रुपया था। तो हमसे यही पूछ रहा था कि ए को कितना लाभ होगा और बी को कितना लाभ होगा, तो ए को 3500 और बी को 4500, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि एक व्यापार में समान समय के लिए ए बी सी इस प्रकार निवेश करते हैं कि लाभांश में से यदि ए को 2 रुपया प्राप्त हो तो बी को 3 रुपया प्राप्त हो। 3 गो व्यक्ति है साथियों, ए बी और सी, 3 गो व्यक्ति दे दिया हुआ है और बोल रहा है कि वे इस प्रकार निवेश करते हैं कि लाभांश में से ए को 2 रुपया प्राप्त होता है तो बी को, ए को कितना प्राप्त हो रहा है 2 रुपया और बी को कितना प्राप्त हो रहा है 3 रुपया, और सी को यदि ए को 2 रुपया, बी को 3 रुपया तथा बी को 5 रुपया, यहाँ पर बी को 5 रुपया प्राप्त हो रहा है, बी को कितना 5 रुपया प्राप्त हो रहा है और सी को 4 रुपया प्राप्त हो रहा है। सी को कितना साथियों 4 रुपया प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार लिख लिए। तो हमसे बोल रहा है कि इस प्रकार कुल लाभांश बी से 3000 रुपया प्राप्त होता है। बी को साथियों लाभांश दे दिया है, बी का लाभांश जो है 4000 रुपया है, बी का लाभांश दे दिया कितना 4000 दे दिया है। बी का लाभांश 3000 दिया हुआ है, तो ए तथा सी का लाभांश में क्या अंतर होगा, ए तथा सी का लाभांश में हमको अंतर पूछ दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कि एक व्यक्ति है, यहाँ पर एक व्यक्ति है, बी और बी एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति का मान कभी अलग अलग नहीं हो सकता है, तो हम लोग इसको बराबर करेंगे। अगर इसमें हम 5 से गुना करते हैं, इसमें 3 से गुना करते हैं और इसमें 5 से गुना करते हैं, तो b का मान बराबर हो जाएगा 5×3=15, 5×3=15। तो a अनुपात b अनुपात c का मान कितना हो जाएगा साथियों 5 दूनी 10, तो a का कितना हो जाएगा 10। डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग, 5×3=15, यहाँ भी 5×3=15, यानी कि b का कितना हो जाएगा 15 और यहाँ पे 4×3=12, यानी कि a अनुपात b अनुपात c का हमारा मान कितना आ गया 10:15:12। तो हम लोग देख लेंगे कि टोटल हो कितना रहा है। तो 10 और 15 25, अब 25 और 12 कीजिएगा तो 37 हो जाएगा टोटल अनुपात में। लेकिन ये जोड़ने से कुछ फायदा नहीं होगा। हमसे बोला है कि बी को टोटल लाभ कितना हो रहा है 3000 रुपया हो रहा है, तो बी से हम लोग अनुपात 1 का मान ज्ञात कर लेंगे। तो बी से अनुपात 1 का मान यानी बी का मान कितना है अनुपात में 15 बराबर 3000, ठीक। अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा साथियों 15 दूनी 30, यानी कि 200 रुपया हो जाएगा। 15 दूनी 30 यानी कि 200 रुपया हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है, आगे पढ़िएगा कि ए तथा सी का कुल लाभांश में अंतर कितना हो जाएगा, ए तथा सी का। तो ए तथा सी का कुल लाभांश में अंतर कितना हो जाएगा साथियों, तो 10 यानी कि घटाइएगा, यहाँ पे 10 में से 12 या 12 में से 10 घटाते हैं तो अनुपात में कितना आ जा रहा है 2 × 200, और यहाँ पे कीजिएगा तो 400 रुपया। कहने का मतलब है
कि ए तथा सी का कुल लाभांश में अंतर कितने का हो जाएगा, 400 रुपये का अंतर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल बनाते हैं। बोल रहा है कि ए बी सी एक संयुक्त व्यापार प्रारंभ करते हैं। 3 गो व्यक्ति है, ए बी और सी, 3 गो व्यक्ति है और एक मिलकर व्यापार शुरू कर रहा है जिसमें ए की पूंजी का आधा भाग 1/3 समय के लिए लगाता है। ए जो है वह आधा पूंजी 1/3 समय के लिए लगाता है। ठीक, ये इसका पूंजी हो गया और इसका समय हो गया। पूंजी गुने समय क्या होता है, लाभ होता है। पूंजी गुने समय बराबर लाभ होता है। आधा भाग 1/3 समय के लिए लगाता है। बी पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए। बी जो है पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए लगाता है साथियों। अब अगला देखिए, सी के बारे में बोल रहा है। सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाता है। सी जो है ना, इसमें से जो पूंजी बचता है शेष पूंजी का, उसमें से पूरे समय के लिए लगाता है। तो पूरा समय कभी भी लिखेंगे तो 1 से डिनोट करेंगे, तो हमारा समय कितना हो जाएगा 1। और पूंजी कैसे ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा। ए का पूंजी कितना है, ए 1/2 और बी का पूंजी कितना है 1/3। ए का पूंजी कितना है साथियों 1/2, बी का पूंजी कितना है 1/3। जोड़िएगा तो एलसीएम हो जाएगा 6, 3 और यहाँ पर 2, यानी कि 5/6 हो जाएगा। यानी कि पूंजी था कितना 6, 5 कौन लगा लिया, ए 2 मिल कर लगा लिया। तो सी कितना लगाएगा, तो इसका शेष ज्ञात कर लेंगे। तो शेष ज्ञात करने के लिए आपको बताए थे कि नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा के नीचे ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो 6 में से 5 घटाइएगा तो 1/6, यानी कि सी का पूंजी कितना आ गया 1/6। सी का पूंजी कितना आ गया साथियों 1/6। अब चलिए इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1/6 कीजिएगा अनुपात में 4 3 12 अनुपात में 1/6। तो आपको बताए थे कि अनुपात में जब भी बट्टा में दिया रहेगा तो हम लोग नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं। नीचे वाला क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 6 12 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 6 से कीजिएगा तो 2 बार में 6 दूनी 12, 12 से 1 बार में 6 दूनी 12। ठीक, और बोला है पढ़िएगा, यदि कुल लाभ 1000 रुपया है तो बी का लाभांश क्या हो जाएगा। कुल लाभ दे दिया साथियों 1000 रुपया, तो हम लोग देख लेंगे कि अनुपात में लाभ कितना हो रहा है। अनुपात में लाभ, पूंजी गुने समय क्या होता है, लाभ होता है। अनुपात में लाभ देख लेंगे तो 2 और 1 3, 3 2 5, अनुपात में कितना हो जाएगा 5, और टोटल दिया है कितना 1000 रुपया। तो अनुपात ए का मान कितना हो जाएगा 200 रुपया, 200 रुपया हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि बी का लाभांश क्या हो जाएगा। तो बी का लाभांश कितना है अनुपात में, तो बी का लाभांश अनुपात में 1 है। तो बी का लाभांश अनुपात 1 गुने 200 बराबर में कितना हो जाएगा 200, हमारा आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि पी वर्किंग पार्टनर के रूप में लाभांश का 2/5 भाग ले लेता है। शेष लाभांश पी और क्यू को आपस में 2:3 के अनुपात में बांट लेते हैं। शेष लाभांश है साथियों वो पी और क्यू आपस में 2:3 के अनुपात में बांट लेता है। शेष लाभांश पी और क्यू 2:3 के अनुपात में बांट लेता है। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा पहला बोला है कि पी वर्किंग पार्टनर के रूप में लाभांश का 2/5 भाग ले लेता है। पी जो है साथियों वर्किंग पार्टनर के रूप में लाभांश का 2/5 भाग ले लेता है। कहने का मतलब है कि पी जो है कंपनी में पैसा भी लगाता है और वहाँ भी देख रेख कार्य भी करता है, तो उसका हिस्सा 2/5 वह ले लेता है। तो वह हिस्सा बचेगा तो कितना होगा, शेष हिस्सा कितना हो जाएगा, शेष हिस्सा हो जाएगा साथियों। बताया था कि नीचे वाला जो होता है वो टोटल होता है, नीचे वाला टोटल होता है और ऊपर वाला जो आदमी ले लिया वो वाला होता है। तो 5 में से 2 घटाइएगा तो 3 और नीचे वाला ज्यों का
त्यों, ज्यों का त्यों। तो शेष हिस्सा कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। अब जो ये 3/5 हुआ साथियों, अभी 2:3 के अनुपात में बांट ले रहा है। और 2/5 पी जो है वो वर्किंग पार्टनर के रूप में तो ले लिया अपना पैसा, जो काम किया मेहनता ले लिया अपना, ये उसका मेहनता हो गया। और जो शेष बचा 3/5 वह इसको बांट दे रहा है। अब देखिए शेष लाभांश कितना है? अनुपात में 5 है। अब बराबर 3/5, तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा साथियों? तो अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 3/25 हो जाएगा, 3/25 हो जाएगा। अब आगे पढ़िए क्या बोल रहा है। यदि P का लाभांश 608 रुपया है तो Q का लाभांश ज्ञात करें। P का लाभांश कितना साथियों? 608 रुपया। तो देख लेते हैं कि यहाँ पर P का मान कितना आ रहा है और यहाँ पर Q का मान कितना आ रहा है। तो यहाँ पर P का अनुपात में 2 है, गुने 3/25, तो गुना कीजिएगा तो 6/25 हो जाएगा। यहाँ पे अनुपात में Q का मान कितना दिया हुआ है? 3, और गुने 1 में 1, अनुपात 1 का मान 3/25, तो 3 का मान 3/25 यानी कि 9/25। और बोला है कि P का जो लाभांश है 608 रुपया है, P का लाभांश 608 रुपया है। तो P का लाभांश देखिए, P का लाभांश कैसे निकालेंगे? देखिए P का लाभांश कैसे निकालेंगे? ई वाला तो उसका हो ही गया, ये जो बांट के 3/25 वाला बांट के 6/25 इसका हिस्सा मिल गया। और वर्किंग पार्टनर वाला कितना मिला है? 2/5। वर्किंग पार्ट जो काम किया है उसका तो भी पैसा लेगा, तो 2/5 पैसा तो ले लिया। 6/25 प्लस 2/5 टोटल मिला है कितना? 608 रुपया। 608 रुपये मिला है साथियों। अब देखिए इसको हल कीजिएगा तो 25 और 5 का एलसीएम 25 होता है। 6 प्लस 5 दूनी 50, 25 और 5 दूनी 10, 608 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 16/25 बराबर 608, यानी कि ये तो अनुपात में था। ठीक, ये सब जो था साथियों अनुपात में था, तो अनुपात में था ना, तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे अनुपात 1 का मान, अनुपात 608 गुने 25/16। तो हमसे पूछ रहा है क्या साथियों? देखिए हमसे पूछ के रहा है, हमसे पूछ रहा है कि Q का लाभांश ज्ञात कीजिए। Q का लाभांश ज्ञात करें। Q का लाभांश क्या हो जाएगा? तो Q का लाभांश, Q का लाभांश, तो Q का लाभांश कितना? अनुपात यहाँ पे कितना दिया? 9/25। बांट के जो मिला 9/25 मिला, और गुने 1, अनुपात में 1 का मान 608 गुने 25 है, तो इसमें गुना कर लेंगे। 608 गुना 25/16, 25 से 25 कटाइएगा तो कट जाएगा। अब यहाँ पर साथियों गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 9×8 72, 9×8 72 और 9×6 54, 9×6 54 और बट्टा में 16, बट्टा में 16। अब इसको भाग दीजिएगा तो 342 आएगा, 342 आएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 342 रुपये, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा साथियों। यानी कि Q का जो लाभांश है 342 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। और बोल रहा है कि 3 गो व्यक्ति है साथियों, A, B और C। इसका पूंजी का अनुपात दे दिया है, पूंजी का अनुपात दे दिया है साथियों। पूंजी का अनुपात दे दिया है 1/2, 1/3 और 1/4। 1/2, 1/3, 1/4 पूंजी का अनुपात है। और बोल रहा है कि 4 महीने के बाद ये अपनी पूंजी का 1/2 भाग निकाल लेता है। 4 महीने बाद ये अपनी पूंजी का 1/2 भाग निकाल लेता है। और 8 महीने के बाद यदि 1012 रुपये के लाभ को इनके बीच में विभाजित किया जाता है तो ए को कितना लाभ प्राप्त हुआ? ये जो है ना साथियों 4 महीने बाद अपने पूंजी का 1/2 भाग निकाल लेता है। तो देखिए हम इसको पहले ये बट्टा फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक, तो इसको हम लोग रेशियो फॉर्म में लाते हैं। पहला नंबर
मान लीजिए कि 2 और 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 2 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। हम बताए थे आपको कि अगर बट्टा में रेशियो रहेगा तो उसका नीचे वाला का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, नीचे वाला का एलसीएम लिया जाता है। तो 2 से कीजिएगा तो 6 बार में भाग दीजिएगा, तो 2 से 6 बार में 1 से गुना कीजिए तो 6 एकम 6, 3 से कीजिएगा तो 4, 4 से गुना कीजिएगा तो 4, 4 3 12 हो गया कि नहीं हो गया, 6:4:3 हो गया। ठीक, अब बोल रहा है लाभ, लाभ कितने का हुआ इन लोगों को, लाभ कितने का हुआ। देखिए बोल रहा कि ए जो है ना साथियों, ये अपनी पूंजी का 4 महीने बाद ये अपनी पूंजी का 1/2 भाग निकाल लेता है। 4 महीने बाद ये अपनी पूंजी का 1/2 भाग, तो 4 महीने बाद ना निकाला, तो 4 महीने तक तो लगाया होगा, 4 महीने तक तो पूंजी अपना लगाया होगा। और उसका टोटल पूंजी है कितना, 6। टोटल पूंजी है कितना, इसका कितना 1/2 भाग ये निकाल रहा है, 1/2 भाग निकाल रहा है। तो बचा कितना, तो कितना 1/2 से कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि 3 भाग निकल रहा है, अपनी पूंजी का 3 भाग निकल रहा है 4 महीने तक साथियों। 6 के 6 यानी कि टोटल पूंजी तो लगाया होगा अपना 4 महीने तक, तो ये जो है अपना पूंजी टोटल लगाया होगा। अब इसके बाद ना इसका आधा भाग निकाले रहा है, तो इसका आधा भाग निकाला तो बचा कितना 3। अब 3 जो होगा वह कितने महीने के लिए लगाएगा, 8 महीने के लिए लगाएगा। कैसे बोलिए, 8 महीना और 4 महीना, टोटल कितना महीना हो गया, 12 महीना। यानी कि हम लोग 1 साल पर लेकर चलते हैं तो 8 महीना और 4 महीना कितना, 12 महीना हो गया। अब देखिए 4 × 12 ये लोग नहीं निकल रहा है, बी और सी नहीं निकल रहा है। तो बी और सी जब नहीं निकल रहा है तो इन लोग को हम लोग जस के तस बराबर ही रखेंगे। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पर कीजिए तो 6 चौके 24, 24 और 18 के 24, 6 चौके 24, 18 के 24, 24 दूनी 48, 48 अनुपात बढ़ते बढ़ते 48 अनुपात 12 × 36, 36 हो गया। अब देखिएगा साथियों, कटाइए इसको, न्यूनतम फॉर्म में कटा लीजिए। तो 12 × 36 बरचौ 48 बरचौ 48 हो गया। अब तो नहीं जाएगा, अब तो नहीं जाएगा, 36 बरचौ 48। अब देखिए 4:4:3 हो गया। अभी टोटल लाभ कितना हो गया, टोटल लाभ हमको अनुपात में कितना हो गया, 4 4 8 8 3 11, 4 4 8 3 11 अनुपात में 11। और रियल में कितना दिया हुआ है, देखिए रियल में टोटल दिया हुआ है 1012, 1012 11 से कटाइए तो अनुपात 1 का मान आ जाएगा 92। अनुपात 1 का मान कितना जाएगा साथियों, 92 आ जाएगा। ठीक, अब हमसे क्या पूछ रहा है कि क्यों, तो विभाजित किया तो ए को कितना लाभ प्राप्त होगा, ए को कितना लाभ प्राप्त होगा, तो ए को लाभ कितना हो जाएगा, 4 × 92 कर लीजिए, 4 × 92 कर लीजिए तो 4 दूनी 8 और ये 9 चौके 36, 368 रुपये का लाभ हुआ साथियों। ए को 368 रुपये का लाभ हुआ ए को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, और ये हमारा आज पार्टनरशिप का लास्ट सवाल होगा। इसके बाद आप क्वेश्चन उठाकर बनाइएगा। चलिए देखते हैं क्या सवाल है। ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यापार शुरू करते हैं जिसमें दोनों क्रमशः 6,000 रुपये पूंजी निवेश करते हैं। ए और बी दो है साथियों, ए और बी दो लोग हैं और 6,000 दोनों क्या कर रहा है, निवेश कर रहा है, दोनों निवेश कर रहा है 6,000 रुपया। लेकिन 4 महीने के बाद बी अपनी पूंजी का 2/5 भाग व्यापार से निकाल लेता है। 4 महीने के बाद, 4 महीने की ये क्या है, पूंजी है साथियों, ये क्या है, पूंजी है साथियों। अब यहाँ पे जो लिखेंगे वो लाभ लिखेंगे। ठीक, अब देखिए कैसे करेंगे, 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा तो 1:1 आ गया, 1:1 आ गया। ठीक, और बोल क्या रहा है, 4 महीने के बाद बी अपनी पूंजी का 2/5 भाग व्यापार से निकाल लेता है। 4 महीने के बाद, तो साथियों 4 महीने तक तो ये व्यापार में उतना पूंजी लगाया होगा। अब 2/5 निकाल रहा है, 2/5 बी निकाल ले रहा है, तो उसका शेष बचेगा कितना, शेष क्या बचेगा, तो शेष बचाने के लिए आपको बताए थे क्या कि नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा के नीचे वाला ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो 5 में से 2 घटाएगा तो 3/5 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। और पढ़िएगा तो क्या बोल रहा है कि
लेकिन 4 महीने के बाद बी अपनी पूंजी का 2/5 भाग व्यापार से निकाल लेता है। ए जो है साथियों, ए अपनी पूंजी कितने महीने तक लगाया? 12 महीने तक लगाया। और बी जो है ए जो है कितने महीने तक? 4 महीने तक तो कम से कम ए जो है टोटल पूंजी लगाया होगा। 4 महीने तक तो टोटल पूंजी लगाया होगा। 4 महीने के बाद ना निकल रहा है, 4 महीने के बाद निकल रहा है, तो 4 महीने के बाद कितना? 2/5 भाग तो निकाल लिया। अब बचा कितना? शेष 3/5। तो 3/5 होगा साथियों, वो 8 महीने तक लगाया होगा। कितने महीने तक लगाया होगा? 8 महीने तक लगाया होगा। 8 महीना और 4 महीना, कितना महीना? 12 महीना हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग देखते हैं, तो 12/4 प्लस 18 के 24/5, 12 अनुपात में 5 के 20, 5 के कितना हो जाएगा? 20 प्लस 24/5, 12 अनुपात ये हो जाएगा कितना? 44/5, 44/5। अब देखिए क्या बोल रहा है, तो बताएं कि वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? तो लाभ का अनुपात हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ से कटाइएगा तो 2 से हो जाएगा कितना बार में? 6 बार में, और 2 से 22 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 11 बार में। अब देखिए इधर 3 हो गया और इधर 11/5, 11 बटा गुना कीजिएगा तो 15/11, यानी कि वर्ष के अंत में उन लोग का लाभ का रेशियो कितना हो जाएगा साथियों? 15/11 हो जाएगा। आई होप साथियों अच्छा लगा होगा, आप लोग समझ में आया होगा। और चलिए हम लोग मिलते हैं, अब हम लोग एवरेज पढ़ेंगे, औसत के बारे में समझेंगे कल। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप ध्यान से देखिएगा, और अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ बताइए नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।